ट्रक ड्राइवर और सुनसान गांव पार्ट 2। रावली गांव का दूसरा रहस्य। सूरज निकल चुका था, पर महेंद्र के दिल में रात का अंधेरा अभी भी पसरा था। ट्रक गांव की सीमा पार कर चुका था, लेकिन उसका मन बार बार पीछे छूटते हुए उस बोर्ड को देख रहा था। धन्यवाद। वह समझ नहीं पा रहा था कि वाकई उसने एक भटकी आत्मा को मुक्त किया था या किसी और खेल का हिस्सा बन गया था। उसने समझा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन असल कहानी अभी शुरू ही हुई थी। अजीब बदलाव। महेंद्र जब हरिद्वार पहुंचा तो बाकी ड्राइवरों ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ? इतने थके हुए लग रहे हो। महेंद्र ने बात टाल दी। वह जानता था कि अगर वह सच बताएगा लोग उसे पागल समझेंगे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। रात को जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे वही लाल चुनरी घूमती दिखाई दी और दूर कोई महिला फुसफुसाती, धन्यवाद, लेकिन हम सब मुक्त नहीं हुए। महेंद्र जागा। घड़ी रात के 2:14 बजा रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था। वह डर से कांपते हुए उठ बैठा। नहीं, ये सपना है। ये सब खत्म हो चुका है, उसने खुद को समझाया। लेकिन अगले ही पल उसने खिड़की पर कुछ गिरने की आवाज सुनी। टक टक टक, जैसे कोई उंगलियां खिड़की पर चला रहा हो। महेंद्र की सांस रुक गई। वह धीरे धीरे उठा, खिड़की पर जाकर बाहर झांका। कुछ नहीं, पर नीचे जमीन पर एक लाल कपड़ा पड़ा था, बिल्कुल वैसी ही चुनरी जैसा गांव में थी। महेंद्र की आंखें फैल गईं। कोई मेरी टांग खींच रहा है क्या? उसने खुद को पटाया, पर अंदर एक आवाज कह रही थी, नहीं, ये मामला खत्म नहीं हुआ। सड़क पर वापस लौटने की मजबूरी। अगले 2 दिन महेंद्र ने नई लाइन पर काम किया ताकि उस गांव के रास्ते से न जाना पड़े, लेकिन किस्मत उसे वही खींचकर वापस ले जा रही थी। तीसरे दिन ट्रांसपोर्ट मालिक बोला, महेंद्र, एक जरूरी माल है। वही रास्ता है, पर पैसा दूना मिलेगा। महेंद्र का दिल बैठ गया। भाई साहब, कोई और भेज दो। मालिक हंसा, अरे डरपोक तो नहीं ना, इतनी दूर तक तो तुम ही जाते हो। महेंद्र ने चाहकर भी ना नहीं कहा। पैसा और नौकरी दोनों दांव पर लग जाते। वह समझ गया कि उसे वापस उसी रास्ते जाना होगा जहां उसकी दहशत की जड़ छिपी थी। फिर वही मोड़ कुछ और बदला हुआ। रात 11:30 बजे महेंद्र उसी सड़क पर पहुंचा जहां से भय की शुरुआत हुई थी। इस बार हवा ज्यादा ठंडी थी, पेड़ ज्यादा स्थिर और सड़क मानो किसी अनदेखी आंख से उसे देख रही हो। जैसे ही वह गांव की सीमा में पहुंचा, उसे वो टूटा बोर्ड फिर दिखा, लेकिन इस बार लिखा था, मत आओ। पिछली बार धन्यवाद था, अब मत आओ। महेंद्र ने कांपते हुए ट्रक धीमा किया। ये कैसे बदल गया? सवाल हवा में गूंजा, लेकिन जवाब कोई नहीं। अचानक उसके ट्रक के रेडियो ने खुद ब खुद शोर करना शुरू किया। फिर एक लड़की की आवाज आई, वह मुक्त हो गई, पर हम बाकी नहीं। महेंद्र का दिल दहल उठा। कौन कौन बोल रहा है? रेडियो शांत हो गया और तभी उसी चुनरी की छाया ट्रक के सामने सड़क पर गिरने लगी, जैसे कोई अदृश्य शरीर उसे पहने खड़ा हो। एक नया साया। महेंद्र ने ब्रेक मारा। सांसें भारी हो गईं। सामने कोई नहीं था, सिर्फ एक छाया। लेकिन छाया तब होती है जब कोई शरीर प्रकाश रोकता है। यह कैसे? अचानक छाया हिलने लगी। उसने हाथ उठाया, इशारा किया, पीछे आओ।
ट्रक अपने आप चलने लगा, जैसे किसी ने एक्सीलेटर दबा दिया हो। महेंद्र चिल्लाया, रुक, कौन है? लेकिन ट्रक सुन नहीं रहा था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। सीधे गांव के बीचों बीच पुराना पेड़, दबी हुई सच्चाई। गांव के बीच एक बरगद का पेड़ था, सूखा, काला और इतना पुराना कि लगता था अपने शाखों में सदियां समेटी हों। ट्रक अचानक उसके सामने रुक गया। पेड़ के नीचे पुरानी राख के ढेर थे, जैसे किसी ने बहुत सारे चूल्हे जलाए हों, और उनमें से एक राख का ढेर धीरे धीरे हिल रहा था। महेंद्र ने डरते हुए टॉर्च डाली। राख हटने लगी और उसमें से एक बच्चे का छोटा सा हाथ बाहर आया। महेंद्र चीख पड़ा, हे भगवान! बच्चा उठकर बैठा। उसकी आंखें काली थीं, वही जैसे उस औरत की थीं। बच्चा बोला, माँ तो मुक्त हो गई, हमें कौन मुक्त करेगा? महेंद्र पीछे हट गया। उसके पैरों में ताकत ही नहीं बची। बच्चे ने अपनी उंगली पेड़ की ओर उठाई। हम सबको इसी पेड़ के नीचे जलाया गया था, बिना अंतिम संस्कार, बिना किसी ने नाम लिए। माँ रोज किसी को बुलाती थी ताकि कोई सुन ले। तुमने उसकी मदद की, अब तुम्हें हमारी करनी होगी। महेंद्र कांप रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? बच्चा धीरे से बोला, बस हमें पहचान दो। हमें आग नहीं, दफन चाहिए। हमें घर चाहिए। अदृश्य बच्चों की भीड़। अचानक पेड़ के नीचे से दर्जनों छोटे छोटे साए उठने लगे। बच्चों की परछाइयां, लड़कियों की, औरतों की, बूढ़ों की, हर एक की आंखें खाली, हर एक का चेहरा दर्द में डूबा। महेंद्र रो पड़ा, मैं अकेला हूं, कैसे करूंगा ये सब? बच्चों की आवाज आई, तुम अकेले नहीं, हम भी साथ हैं। पेड़ के नीचे जमीन कांपने लगी, जैसे कोई गहरी दबी चीख फूट रही हो। पुरानी राख हवा में उड़कर एक भयंकर तूफान में बदल गई, और उसी तूफान में उसे आवाज सुनाई दी, मुक्ति वहीं मिलेगी जहां सच्चाई दबी है। महेंद्र का फैसला। महेंद्र समझ गया, गांव की महामारी एक झूठ थी। यहाँ किसी ने इन लोगों को जिंदा जलाया था और अपराध को महामारी का नाम दे दिया था। यह गांव खामोश होकर न्याय की प्रतीक्षा कर रहा था। महेंद्र ने ट्रक से फावड़ा निकाला, पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। धीरे धीरे जमीन से अस्थियां निकलने लगी, छोटी, बड़ी, बिखरी हुई, डरी हुई। हर एक अस्थि के उठते ही हवा हल्की होने लगी। बच्चों की परछाइयां उसके आसपास खड़ी थीं, पर इस बार उनके चेहरों पर डर नहीं था, एक उम्मीद थी। महेंद्र ने सारी अस्थियां इकट्ठी की। गांव के मंदिर के पास एक बड़ा गड्ढा खोदा और हर एक को सम्मान के साथ दफना दिया। जब उसने आखिरी ढेला गड्ढे पर रखा, पूरा गांव एक हल्की सफेद रोशनी से भर गया। दूर से वही औरत दिखी, इस बार शांत, मुस्कुराती हुई। वह बोली, अब हम सब मुक्त हैं, धन्यवाद। और धीरे धीरे धुंध में बदलकर आकाश की ओर उठ गई। अंत, लेकिन कहानी खत्म नहीं। महेंद्र ट्रक में बैठा। इंजन पहली बार बिना आवाज के चालू हुआ। सड़क साफ लग रही थी, गांव जीवित लग रहा था। हालांकि वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वह गांव से बाहर निकलने वाला था, उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, एक आत्मा अब भी बाकी है। महेंद्र का दिल फिर से दहल गया। कौन? क्यों? जहां सब मुक्त हो गए, वहां एक आत्मा क्यों अटकी है?
सड़क के बोर्ड पर लिखा था, अगली बार तुम अकेले नहीं आओगे। महेंद्र ने गहरी सांस ली। वह जानता था, रावली गांव की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।